के साथ बदलते भारत की शान। दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को मोदी सरकार ने दी मंजूरी। देश भर में ब्लॉक स्तर पर बनाए जाएंगे अनाज गोदाम। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने जारी किया मुख्य फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान। महाराष्ट्र में शुरू हुई नमो शेतकरी महासम्मान निधि स्कीम। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर हर साल मिलेंगे 6,000 रुपए। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में आप किसान भाइयों के लिए जरूरी खबरों के साथ साथ खेती के सिकंदर में शानदार कहानी के अलावा बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव भी हम आपको बताएंगे और साथ ही होगी किसानों के काम की NCDX पाठशाला। सबसे पहले देख लेते हैं कि बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं। और अब एक नजर डाल लेते हैं बीते सप्ताह की खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। केंद्रीय कैबिनेट ने सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत देश में किसानों के उत्पादों को रखने के लिए ब्लॉक स्तर पर 500 से 2000 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम बनाए जाएंगे। अन्न भंडारण योजना के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति के गठन को भी मंजूरी दी गई है। इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। सहकारिता मंत्रालय योजना को देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कम से कम 10 चयनित जिलों में पायलट परियोजना के रूप में लागू करेगा। इस योजना के तहत पैक्स के स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को और आधुनिक बनाया जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि वर्ष 2022-23 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी कर दिया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक किसानों के अथक परिश्रम, वैज्ञानिकों के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में सरकार की किसान हितैषी नीतियों और राज्यों के सहयोग से देश में कृषि का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। चालू कृषि वर्ष में 3,305 लाख टन से अधिक खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 2021-22 की तुलना में लगभग 150 लाख टन अधिक है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने ग्रीष्मकालीन फसलों की बुआई को लेकर नए आंकड़े जारी किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश भर के किसानों ने इस साल दलहनी और मोटे अनाजों की खेती से काफी रकबा कवर किया है, लेकिन धान और तिलहनी फसलों की खेती इस साल कम हुई है। दरअसल कृषि और किसान कल्याण विभाग ने ग्रीष्मकालीन फसलों के तहत क्षेत्र कवरेज की प्रगति का ब्यौरा जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि 26 मई 2022 तक ग्रीष्मकालीन फसलों का कुल रकबा 72 लाख हेक्टेयर था, जो 26 मई 2023 तक घटकर 70 लाख हेक्टेयर से कुछ ही ज्यादा रह गया है। इसमें दलहनी और मोटे अनाजों के रकबे में बढ़ोतरी हुई है, जबकि तिलहनी फसलों और धान के रकबे में गिरावट दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार ने प्रदेश के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने बजट वर्ष 2023-24 के तहत किसानों के लिए नमो शेतकारी सम्मान योजना शुरू करने का ऐलान किया है। नमो शेतकारी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर है। योजना के अंतर्गत सूबे के पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। किसानों को ये सहायता राशि 3 समान किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
यानी किसानों को केंद्र सरकार के द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 6,000 रूपए और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 6,000 रूपए मिलाकर सालाना 12,000 रूपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। देश में गेहूं की खेती करने वाले किसानों के लिए ये साल काफी अच्छा साबित हो रहा है। वित्तीय वर्ष में किसानों को गेहूं के भाव काफी अच्छे मिल रहे हैं। यूक्रेन रूस युद्ध के बाद से ही गेहूं की कीमतों में उछाल देखा जा रहा था, जिसका असर अभी तक बना हुआ है। हालांकि बीच में गेहूं के भाव कम भी हुए थे, लेकिन एक बार फिर से गेहूं के भाव में एमएसपी की तुलना में 2.5% का इजाफा देखा जा रहा है। गेहूं का औसत मूल्य एक सप्ताह पहले के 2,216 रूपए से बढ़कर 2,272 रूपए प्रति क्विंटल हो गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से मिली रिपोर्ट के मुताबिक गेहूं की खरीद की गति पहले से धीमी हो गई है। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खेती के सिकंदर में आज आपको लेकर जाएंगे एक ऐसी जगह जहाँ किसानों ने खुद पहल कर किसान उत्पादक संगठन बनाया और अब न सिर्फ उम्दा खेती कर रहे हैं बल्कि अपने फसलों की मार्केटिंग भी कर रहे हैं। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में और अब वक्त हो गया है हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। खेती के सिकंदर में आज की कहानी यवतमाल के झरी जामड़ी तहसील में रहने वाले वनवासी किसानों की है, जहां वे ढेर सारी मुश्किलों के बावजूद छोटे छोटे बदलावों की बदौलत एक नई कहानी लिख रहे हैं। देखिए मंडी.com की ये खास रिपोर्ट। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति मुझे देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। वनवासी किसानों का मनोबल बढ़ाती ये पंक्तियां इस बात को बयां कर रही हैं कि अब इन किसानों ने संगठित होकर अपने मन के विश्वास को पहले से और ज्यादा मजबूत कर दिया है। हालांकि यहाँ के किसानों की मुश्किलें कई स्तरों की हैं। कपास की खेती के लिए मशहूर ये वही इलाका है जहाँ पहले किसान आत्महत्या के लिए मजबूर होते थे, लेकिन अब केंद्र सरकार की दूरदर्शी नीतियों की वजह से हालात बदल गए हैं। केंद्र सरकार की किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के जरिए किसानों तक पहुंचने लगा है। आदिवासी फार्मर रहने के नाते हमारा ट्राइबल एरिया से तालुका तक लाने के लिए हमारा जो उपज थी, जो भी खेती में से जो माल निकलता, वो खेती माल बेचने के लिए हमारे को बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वो दिक्कतों का सामना करने की वजह से हमारे को बहुत सारी चीज़ें का प्रॉब्लम होता था। उसमें टाइम जाता था, रेट कन्फर्मेशन नहीं था और जो बेचने की नॉलेज थी वो भी हमारे को नहीं थी। इसलिए कोऑपरेटिव सेक्टर तक जाने के लिए, तालुका प्लेस पर जाने के लिए जो टाइम लगता था वो बच गया। और उसके अगेंस्ट में जब से ये एफपीसी आई, वहाँ से हमारे को एफपीसी के मेंबर और संगठन जो रहते वो हमारा माल घर पर आकर देखते हैं और उसकर हम एक रेट डिसाइड करते हैं और हमारे माल का रेट जो है हमारे सामने डिसाइड होता। और वो रेट डिसाइड होने से कंपनी और फार्मर इनका एक सेटलमेंट होकर वो भाव डिसाइड होने से उसका वो अनगारंटेड जो रेट था वो वहाँ पर कंफर्म होने की वजह से उसका तालुके तक जाने का आने का टाइम, ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा और जो माल है वो माल का रेट कंफर्म होने से वो उसमें उसका टाइम और आर्थिक बचत हो गई और उसको मार्केट का नॉलेज भी मिल गया।
किसी भी राज्य के सीमावर्ती जिलों में अक्सर बुनियादी ढांचे से लेकर अन्य मूलभूत आवश्यकताएं किसानों के लिए समस्या बनकर सामने आती हैं। तेलंगाना की सीमा से सटे महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के झरी जामणी तहसील के किसानों के सामने भी कुछ ऐसी ही समस्याएं हैं, लेकिन यहाँ के किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की बदौलत हर तरह की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए लगातार सक्रिय हैं। ग्रामीण आदिवासी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने 3 साल में ही अपने शेयर होल्डर्स की संख्या बढ़ाकर 2900 के पार पहुंचा दिया है। आमची कंपनी जवळपास 2019 मध्ये स्थापन झालेली आहे आणि सुरुवातीत खूप कमी प्रमाणात होते संघटन, आता जवळपास 100च्या वर गेलेले आहे आणि आम्ही प्रत्येक गावात जाऊन शेतकऱ्यांना सांगितले की संघटन केल्याचे त्याचे फायदे आणि त्याचा तोटे का होतात, आपण मार्केटमध्ये माल नेण्यात अडचणी काय येतात आणि तिथं आपलं कशा पद्धतीने पिळवणूक होतात आणि संघटनेला विकलं तर कशा पद्धतीने आपला फायदा होईल याबद्दल आम्ही सांगून शेतकऱ्यांना संघटन बनवले। एक वक्त था जब यहाँ के किसानों का योगदान दिन रात केवल खेतों में ही काम करने तक सीमित होता था। इन्हें बाजार की बारीकियों से कोई लेना देना नहीं था और बिचौलिए इन पर हावी रहते थे। लेकिन अब स्थिति उल्टी है। इलाके में एफपीसी के गठन के बाद यहाँ के किसानों की भागीदारी सिर्फ खेतों तक ही सीमित नहीं, अब वो सीधे बाजार से संपर्क कर रहे हैं और अपने उत्पाद मनचाहे दाम पर बेच रहे हैं। तो सर पूरे देश के अंदर कोरोना महामारी का जो ये चल रहा था, तो उस वक्त हमारे जो काश्तकार है वो काश्तकारों का हम जो माल है तुअर चना सोया ये खरीदी करने के बाद बेचने के लिए इतना प्रॉब्लम आए थे। तो प्रॉब्लम आने के बाद हमको मालूम हो गया कि NEML करके जो मार्केट है उसमें हमारे फील्ड ऑफिसर्स और हमारी जो टीम है इसमें काम करने वाली वो रजिस्ट्रेशन करे और हर रोज़ देखते थे मार्केट के रेट क्या है। तो मार्केट के रेट जब बढ़े उस वक्त हम सभी लोगों को 300 तो 400 रुपये तुअर चना और सोया में प्लस आया, उनको मुनाफा हो गया। उस हिसाब से हम सभी माल बेचे और काश्तकार को फायदा कर दिया। अपने देश में खेती और किसान की पहचान अक्सर अभाव के बीच हासिल की जाने वाली सफलता के रूप में होती है और अपनी इसी पहचान को मजबूत करते हुए यवतमाल जिले के वनवासी किसान हर दिन कुछ न कुछ नया कर रहे हैं। इन किसानों की कोशिशों का नतीजा है कि साल 2019 से कारोबार शुरू करने वाली इनकी कंपनी ने कोरोना काल में भी अपने सदस्य किसानों को खूब फायदा पहुंचाया। अब फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के साथ जुड़कर ये सभी किसान सुनियोजित तरीकों से खेती कर रहे हैं, तकनीकी साधनों का इस्तेमाल कर मुनाफा कमा रहे हैं और तेजी से आधुनिकता की राह पर अग्रसर है। जहाँ भी खरीदी होती है उधर घर घर जाके उन काश्तकारों को जो माल है उनकी मैं ये मॉइस्चर टेस्टिंग करता हूँ और सपोज मॉइस्चर ज़्यादा हो गया तो उनको बताते हो आपका जो मार्केट रेट है वो आपको कम लगेगा। सो उनको सजेशन करता हूँ कि आप पहले इसको सुखाओ, फिर मॉइस्चर बढ़ेगा कम होगा तो हम आपको अच्छे से अच्छा भाव मिलेगा जगह पर। ये मेरा काम है। जो आमच्या गावकरी म्हणजे संघटना जो माल खरेदी करते त्याच्यासाठी गोडाऊन म्हणजे आम्ही पाहणं चालूच आहे। तर मी म्हटलं माझ्याकडेच गोडाऊन आहे, जे भाडं आपण दुसऱ्याला देऊ तेच 1000 रुपये भाड्यानं माझं गोडाऊन मी देतो बा माल ठेवासाठी ना। हा माल गावकऱ्याचं पूर्ण इथं साठवून ठेवायचं, नंतर ACPची मदत घेऊन हा माल विकण्याकरता जिथं ज्या मार्केटात भाव म्हणजे चांगलं भेटल त्या मार्केटात आम्ही सेल करतो। पिछले 3.5 सालों में ग्रामीण आदिवासी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एक मजबूत कारोबारी इकाई के रूप में उभरी है, जिसने अपने सदस्य किसानों की लागत कम करने के लिए सरकारी सहायता उपलब्ध कराने से लेकर उनके फसलों की खरीद बिक्री तक के संपूर्ण समाधान पर काम किया है। इसके अलावा किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए एफपीसी ने वायदा बाजार सहित कई नवीन प्रयोग भी किए हैं।
ग्रामीण आदिवासी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में हम फ्यूचर भाव के लिए काम करते हैं। फ्यूचर भाव के लिए NCDX और NEML का प्लेटफॉर्म में हम रजिस्टर हुए हैं और जब हमको पता चलता है फार्मर को फ्यूचर भाव मिलने वाला है तो फार्मर को ये बताते हैं कि उनका माल को थोड़ा रोक दें ताकि उनको ज़्यादा प्राइस मिले, और वो टाइम में फार्मर को ज़रूरत रहता है वो थोड़ा खर्चा भी उनको एडवांस के रूप में देते हैं और रुका के उनको ज़्यादा भाव मिलाने का कोशिश करते हैं। मैं यहाँ कोऑपरेटिव फार्मेशन करने के बाद फार्मर्स को अधिकतम ज़्यादा दर मिलने के लिए, उनका प्रोड्यूस को ज़्यादा अच्छा भाव मिलने के लिए हम काम करते हैं। इसमें एक तो ग्रामीण भाग में आदिवासी जो उगाता है उसको मार्केट लेके जाने के लिए दिक्कत होता है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारा मार्केट का भाव जो भी लोकल मार्केट है और मेट्रोपॉलिटन का मार्केट है, दो मार्केट का अंदाज़ा लेने के लिए हम अपना संगठन का रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। किसानों को उपज की बेहतर कीमत की गारंटी मिले और बिचौलियों तथा साहूकारों से मुक्ति मिल सके, इन्हीं संकल्पों को पूरा करने के उद्देश्य से ग्रामीण आदिवासी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की नींव रखी गई। किसानों को खेती किसानी में ज्यादा परेशानी ना हो, इसलिए उपज की प्रोसेसिंग यूनिट के साथ साथ किसानों को उचित दाम पर अच्छी गुणवत्ता के बीज और कीटनाशक उपलब्ध कराने से लेकर कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने की कवायद ग्रामीण आदिवासी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कर रही है। हमारा फ्यूचर प्लान है, शुरू में हम सिर्फ किसानों के पास से चना, तूर और सोयाबीन की खरीदी करते थे। वो बेच के हमें उतना मुनाफा नहीं मिलता था, इसलिए हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ऐसा किया है कि अभी उस पर प्रोसेसिंग का काम चालू करना है। इसलिए हमने अभी गोडाउन और दाल मिल का स्टार्टिंग किया है। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में स्थित ग्रामीण आदिवासी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जैसे संगठनों की भूमिका एक सकारात्मक भविष्य का आश्वासन देती है, जहां ये वनवासी किसान वायदा बाजार और पैकेजिंग से लेकर डायरेक्ट सेलिंग तक की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। कंपनी से जुड़े सदस्य किसानों के उत्साह को देखते हुए इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे कंपनी अपने लक्ष्य को मजबूती से हासिल करेगी और इस इलाके के दूसरे गांव और किसानों के लिए भी एक उदाहरण बन सकेगी। महाराष्ट्र के यवतमाल से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। और फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद NCDX पाठशाला में बताएंगे हमारे विशेषज्ञ बिना कीटनाशकों का छिड़काव किए अपने खेतों में कैसे अच्छी पैदावार कर सकते हैं किसान। तो कहीं मत जाइए, हम तुरंत हाजिर होते हैं। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान। पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। मंडी.com में खेतों में कीट पतंगों के नियंत्रण के लिए किसान कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं। हालांकि कीटनाशकों का प्रयोग मिट्टी और फसलों के साथ साथ इंसानों की सेहत पर भी बुरा असर डालता है। इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिना कीटनाशकों के छिड़काव के कीट पतंगों को कैसे नियंत्रित किया जाए। आज हम NCDX पाठशाला में यही बता रहे हैं, बिना कीटनाशक के उपयोग किए किसान अपने खेतों से कैसे अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं।
ये जो हमारे स्कूल चले हैं, किसान स्कूल, फार्मर फील्ड स्कूल, इसमें हम इसी चीज़ के ऊपर किसानों को समझाते हैं कि भाई बिना कीटनाशक के भी कैसे फसल ली जा सकती है। इसका एक बहुत वैज्ञानिक एक रास्ता है जिसे हम किसानों को पौधे के खेत में आकर के उनकी पहचान और गिनती करना सिखाते हैं। एक वैज्ञानिक विधि है, हर कीड़े का हमने ETL लेवल, आर्थिक आगार वैज्ञानिकों ने निश्चित कर रखा है। उसका ये है कि अगर उस लेवल तक कीड़ा है तो कोई स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, अगर उससे ज़्यादा है तो कोई सोचे। तो हम यहाँ आकर के कीड़ों की पहचान करते हैं और गिनती करते हैं। ये बड़ी वैज्ञानिक विधि है। रैंडमली हम 10 पौधे लेते हैं। यहाँ आप जैसे ये कपास का पौधा है, इसके ऊपर हम एक पौधा ऊपर का, एक बीच का और एक नीचे का, 3 पौधे लेके उनके सभी कीड़ों को, चाहे वो शाकाहारी है चाहे मांसाहारी, उनकी गिनती करते हैं। जी, आप बताएं हमारे किसानों को कैसे। ये है, ये जैसे हमने एक पौधा ले लिया और ये पत्ता देखा, इस पत्ते के ऊपर हम मुख्य तौर पर 3 शाकाहारी कीड़ों की गिनती करते हैं, हरा तेला, सफ़ेद मक्खी और चूड़ा। तो यहाँ पर जैसे ये साफ दिखाई दे रहा है, ये हरा तेला है और ये सफ़ेद मक्खी है और चूड़ा बहुत छोटा होता है जो कि लेंस से ही हम देखते हैं। इस तरह 3 पत्तों की गिनती कर करके और उनका औसत निकाल के ये निकालते हैं कि इस खेत में कीड़ों की क्या संख्या है। जी। अगला चरण हम किसानों को यही बताते हैं कि इस लेवल ETL लेवल से ऊपर जाएं तब हमने सीखना है, कोई इंसेक्टिसाइड यूज़ करना। और हमारे स्कूल ये बताते हैं पूरे सीजन में बहुत ही कम कीड़े ऐसे हैं जो कि ETL लेवल पार करते ही नहीं है। किसान गलतफहमी में बहुत स्प्रे करता है, वैसे आगे देखता है, इलाके देखता है बहुत सफ़ेद मक्खी होगी जी, वो गिनता नहीं है। यानी दूसरे शब्दों में केवल कीड़े होना ये जरूरी नहीं है कि कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाए। मैं तो कहूँ कीड़े होना बहुत जरूरी है, बिना कीड़ों को तो हमारी पैदावार नहीं है। लेकिन कीड़ों की संख्या निश्चित करके स्प्रे किया जाए, तो अगर काउंटिंग करके करेंगे तो मैं समझता हूँ कि किसान करेंगे ही नहीं स्प्रे। क्या है ETL लेवल? जैसे अगर हम कपास के पौधे में देख रहे हैं तो इसमें क्या गिनती आए तो उसके ऊपर इसमें हम जो शाकाहारी कीड़े हैं, जो पौधे का रस चूस के जो करते हैं, 3 मुख्य कीड़े मानते हैं जिनका नुकसान माना जाता है। सफ़ेद मक्खी अगर औसत एक पत्ते के ऊपर 10 है तो किसान को घबराने की जरूरत नहीं है, वो कोई नुकसान नहीं करेगी। हरा तेला है, अगर हरा तेला औसत एक पत्ते के ऊपर 2 है तो पौधे को कोई नुकसान नहीं है, कोई स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। चुरुड़ा अगर औसत एक पत्ते के ऊपर 10 है तो किसान को कोई घबराने की जरूरत है नहीं। माइट है, जिसको अष्टपदी बोलते हैं, अगर वो औसत एक पत्ते के ऊपर 20 है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है जिसको कि सभी लोग इग्नोर करते हैं। किसी भी वैज्ञानिक ने, किसी भी ऑफिसर ने बिना ETL निकाले कोई दवाई रिकमेंड नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये तो कीड़ों की बात हो गई, लेकिन उसके अलावा हम देख रहे हैं यहाँ पत्ते बहुत सारे खराब हो रहे हैं। जो इस तरह के पत्ते हैं काले पड़ गए हैं, इनके लिए क्या करेंगे आप? पत्तों के ऊपर निशान 2 कारणों से होते हैं। एक तो जो पौधा को जो कीड़े से नुकसान होता है, उदाहरण के तौर पर जैसे ये है, ये थोड़ा सा जो नीचे मुड़ गया है, ये शायद किसी इंसेक्ट के कारण हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये कीड़ों के कारण ही है, ये इसके अंदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, किसी तत्व की कमी है। तो इसके लिए हम बल्कि ये सिफारिश करते हैं किसानों को, और किसान कर रहे हैं कि इसके ऊपर खाद का फोलियर स्प्रे, DAP, जिंक और यूरिया, 2.5 किलो DAP, 2.5 किलो यूरिया और आधी किलो जिंक 100 लीटर पानी का घोल बना के, इसको हमें दूसरे शब्दों में डॉक्टर सुरेंद्र दलाल घोल भी बोलते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र दलाल ने शुरू करवाया था, बहुत अच्छे परिणाम है। मान लो कीड़े ने कोई रस चूस के नुकसान भी कर दिया तो इसको इतनी ताकत मिल जाएगी कि ऊपर निकल जाएगा, कोई परवाह नहीं मानेगा कीड़े का नुकसान। यानी खाद, आपका कहना है कि खाद खेतों में डालने, छींटने की जरूरत नहीं है, स्प्रे करें केवल? मेरे को स्प्रे के बहुत अच्छे रिजल्ट है। कुल हमारा ये मैंने जो स्प्रे बताया, 2.5 किलो DAP, 2.5 किलो यूरिया, 2.5 किलो, केवल 87 रुपये खर्च होता है इस पर, एक स्प्रे में 100 लीटर पानी में। 87 रुपये कुछ भी नहीं है। एक यूरिया कट्टा भी 250 रुपये से कम नहीं आता, और DAP का तो बहुत ज़्यादा आता है। और इसके जो रिजल्ट हैं बहुत ही मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट है, मैं मानता हूँ। और ये जब 3, 4, 5 कितने स्प्रे कर दो किसान, उतनी अच्छी पैदावार होती है। और ये है कि जो ताज़ा नुकसान मान ले रस चूसने से किसी को हुआ है, जैसे आदमी को ड्रिप लगा दो तो बीमारी से लड़ जाता है, इसी तरह खाद का स्प्रे करा, अगर इंसेक्ट ने नुकसान भी किया है तो पौधा परवाह नहीं मानता। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।